सब एक साथ हो जाएं तो मुझे नहीं लगता है कि भारत सरकार में इतनी ताकत है कि आदिवासी की ताकतों को कमजोर आंक सके। जब पहली बार झारखंड में एक आदिवासी मुख्यमंत्री बना तो छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी मुख्यमंत्री बना, उड़ीसा में मुख्यमंत्री बना। वो बना नहीं, एक डमी के रूप में, उसके पीछे 2 AK-47 भी लगा के खड़ा रखा है डिप्टी सीएम के रूप में। आदरणीय गुरुजी के अब हम लोग के बीच में नहीं होने से कभी कभी मैं भी बहुत दुविधा में फंसता हूं कि मैं कभी फंस गया किसी चक्रव्यूह में तो उस चक्रव्यूह से निकलने का सलाह कौन दे, क्योंकि वही हमारे मार्गदर्शक, वही हमारे ये रहे। आज बतौर मुख्यमंत्री के रूप में मैं आपके समक्ष हूं। कितने झंझावातों, कितने चुनौतियों के बाद आज हम इस जगह पर है। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत हमारे लिए सुकून वाली जगह है। हम लोग जैसे जैसे और आगे जाएंगे चुनौतियां हमारे लिए और भी बढ़ेंगी, क्योंकि ये व्यवस्था ही ऐसा है। समंदर में, नदी तालाब में आप देखते हो कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाता है, तो सामाजिक व्यवस्था में भी बड़ा समाज छोटा समाज को वो अपने अंदर उसको समाहित कर लेता है। तो हमें हर, और स्वाभाविक है, उसको ज़्यादा आसान होता है बड़ी मछली को छोटी मछली खाने में, और छोटा मछली बड़ा मछली को तो नहीं खा पाएगा, वो तो अव्यवहारिक है। हाँ, समूह के रूप में अगर हम बड़ा हो जाएं तो हम सुरक्षित जरूर रह सकते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जहां हमारी परंपरा, संस्कृति, सभ्यता सभी जगह से हमें खदेड़ा जा रहा है। जल, जंगल, जमीन, यही परंपरा, यही संस्कृति और इसी के साथ जीने मरने वाला समाज। भगवान बिरसा मुंडा से लेके इस राज्य में अगर हम दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी की बात बोले, अनगिनत ऐसे लोग रहे, या तो उस आंदोलन और उस संघर्ष में उनकी जानें चली गई, चाहे वो जेल में उनको मरना पड़ा हो, या फांसी में चढ़ना पड़ा हो, या पुलिस की गोलियों से मरना पड़ा हो, या गुरुजी जैसे ऐसे व्यक्ति जो संघर्ष करते करते उम्र के उस पड़ाव में आ गए कि अब शरीर भी उनको साथ ना दे। ये जरूर है कि ऐसे ऐसे जगहों पर एक संघर्ष का जो दौर है वो टूटता नहीं है। कि आज के वर्तमान जो लड़ाई है, कहा जाए कि एक ऐसे व्यवस्था से लड़ाई है जो हमारे इर्द गिर्द में ही खड़ा रहता है और उसी के साथ हमारा संघर्ष चलता है। आज उसको संघर्ष को लड़ने का एक काबिलियत बनाया। हमको लगता है पहाड़ी इलाका को छोड़ करके, हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को छोड़कर किसी राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में कभी भी किसी भी जगह पर नहीं देखा गया। जब पहली बार झारखंड में एक आदिवासी मुख्यमंत्री बना तो छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी मुख्यमंत्री बना, उड़ीसा में मुख्यमंत्री बना। वो बना नहीं, एक डमी के रूप में, उसके पीछे 2 AK-47 भी लगा के खड़ा रखा है डिप्टी सीएम के रूप में। चौधरी जी ने एक बेड़ा उठाया है। ये बेड़ा साधारण बेड़ा नहीं है, ये बहुत चुनौती भरा, मतलब कहा जाए कि बूंद बूंद घड़ा भरना है। और आप अंदाजा लगाइए बूंद बूंद से इतना बड़ा घड़ा को कैसे भरा जा सकता है, कितने दिन, कितने महीने, कितने साल। आज चौधरी जी की एक उम्र के पड़ाव में भी हैं। आज जो इनका प्रयास और ये के वजह से यहाँ आप सब लोग आए हैं, मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि अलग अलग तरीके से नए नए विचारों के साथ थोड़ी थोड़ी संदेश भेजने का प्रयास करते हैं। आज इतने लोग आए हैं, सभी लोगों की कई आशाएं, उम्मीदें हैं, और मैं भी इसी के छोटे से इस रोशनी को देखने की कोशिश कर रहा हूं कि उस रोशनी को हम लोग और कितना बड़ा कर पाएं। और इसके लिए मैं भी कुछ ऐसे ही विचार में हूं
क्योंकि हम लोग एक राजनीतिक दल भी हैं और राजनीतिक दल के रूप में बहुत कुछ हमारे लिए मुझे कुछ चीज़ों के लिए रोकती है। हाँ, समाज के रूप में अगर कोई इस मुहिम में है या इस मिशन में है कि समाज को एक राह दिखा रहा है, एक आवाज़ दे रहा है और एक चेतना जगाने में लगा है, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहूँगा कि उस काम के लिए जो हमारे से आवश्यकता पड़ेगी हम हर कुछ आप लोग के लिए देने के लिए उसके साथ खड़े होने के तैयार हैं। हम लोगों का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, और यही वजह है हम आगे किसी को फॉरवर्ड नहीं कर पाते, अपनी पीढ़ी को उस दस्तावेज को सौंप नहीं पाते। हाँ, एक बड़ा डॉक्यूमेंट जरूर है कि हम प्रकृति के एक हिस्से के रूप में हैं। आज प्रकृति के कितना बड़ा हिस्सा है जो जहां सभी को जाके घुटना टेकना है, वो माने या ना माने। और इस मिट्टी की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने सदियों से लड़ी है और हर कुछ यहीं से होना है, उगेगा भी यहीं से, खत्म भी यहीं होगा। हम लोग इस राज्य में खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य, कभी कभी ये लगता है कि हमारे लिए एक वरदान है कि अभिशाप है, क्योंकि नीति बनाने वाले नीति निर्धारक लोग इस तरीके से नीति का निर्धारण करते हैं जहां शायद आदिवासी समाज के विषय में कोई जहन में उनकी सोच होती ही नहीं है। इसीलिए कुछ ऐसे बिंदुओं के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए जहां एक पूरे देश के आदिवासी समाज के हितों को लेकर वो बातें आनी चाहिए और हम सब लोग मिलकर के इस देश के भारत सरकार या भारत देश के नीति निर्धारकों के समक्ष हम अपनी बातों को इस मजबूती से रखें कि जिस तरीके से आज हमें एक छोटा समूह, एक कमजोर समूह के रूप में मानकर हमारी बातें नहीं सुनी जाती है, लेकिन ये मेरा मानना है अगर हम लोगों ने कुछ ऐसे विषयों को पकड़ा जहां हम सभी आदिवासी समाजों का रक्षा और हमारे उत्थान की बात हो और हम सब एक साथ हो जाएं, तो मुझे नहीं लगता है कि भारत सरकार में इतनी ताकत है कि आदिवासी की ताकतों को कमजोर आंक सके, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने दिखाया है अपनी ताकत। ऐसा नहीं है, हमारे पूर्वज उस समय से अपनी संघर्ष कर रहे हैं जब ये देश आजादी के सपने भी नहीं देखता था। उस समय से हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के साथ दो दो हाथ किए, तो आज तो कम से कम हम लोग के पास थोड़ा बहुत, हम नहीं कहेंगे कि हमारे पास अरबों खरबों का बैंक बैलेंस है, लेकिन इतना जरूर है कि आज संपर्क साधने का हमारे पास जो एक सूचना तंत्र है वो उतना तो है कि किसी एक आवाज़ पर हम सब लोग एक मैदान में इकट्ठे होकर के अपनी मांगों को लेकर के आगे बढ़ें। इसीलिए थोड़ा आज मुझे खुशी भी हो रहा है और बहुत आप लोगों के इस एकत्रित होने का विषय को लेकर मैं भी थोड़ा उत्साहित हूँ। मुझे कई चीज़ों के लिए चूँकि हमने पहले भी कहा कि एक राजनीतिक दल होने की वजह से बहुत चीज़ मेरे लिए एक बैरिकेड है, लेकिन सामाजिक रूप के लिए मैं कोई कहीं मेरे लिए उसमें पाबंदी नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, इसके लिए कहीं ना कहीं किसी भी ये पर हम लोग आप लोग के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। कहा जाए कि आदरणीय गुरु जी के अब हम लोग के बीच में नहीं होने से कभी कभी मैं भी बहुत दुविधा में फंसता हूं कि मैं कभी फंस गया किसी चक्रव्यूह में तो उस चक्रव्यूह से निकलने का सलाह कौन दे, क्योंकि वही हमारे मार्गदर्शक, वही हमारे ये रहे अपने व्यक्तिगत रूप से, लेकिन समाज को लेकर के भी कई दुविधाएं होती है जहां बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मार्गदर्शन भी हम लोगों को किया, तो अब वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन आज चौधरी जी को देख करके ऐसा प्रतीत होता है नहीं, समाज में कोने कोने में लोग जन्म लेते हैं और जरूर ये बैठक सफल बैठक के साथ यहाँ से जाएगा और हम लोग बहुत जल्द कुछ ऐसे और
गतिविधि हम लोग करने का प्रयास करेंगे, जहां एक अब थोड़ा चीज़ों को लेकर जहां जहां जिस स्तर पे लोग हैं उन लोगों को भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। बहुत आदिवासी बुद्धिजीवी सब लोगों के भी कई सारी संगठन इधर उधर काम करती है, उनको भी एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि हम लोग अलग अलग माध्यमों से, जो पार्टी लाइन से अलग हट करके, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि कई ऐसी गतिविधियां करते हैं जो पार्टी लाइन से अलग है, जो सामाजिक है, उनमें सब समाहित होते हैं, सब सम्मिलित होते हैं। तो हम लोग भी ये प्रयास करेंगे कि और लोग चाहे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां से भी हों। तो इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार यहाँ पर आने के लिए, और आशा उम्मीद करते हैं कि हम लोग बहुत जल्द फिर पूरा एक नए विचार, नए ये के साथ लोग अपने समाज को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच हमारा एक जेनेटिक यही एक ऐसा है कि जहाँ हम ठीक है, शांत है, सलीन है, बहुत सौम्य है, हम लोग बहुत ज़्यादा किसी से लड़ झगड़ने का ये संस्कृति नहीं रखते हैं। लेकिन अब ये जरूर लगता है कि जिस तरीके से इधर महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, अलग अलग जगह, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पर आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अब ये बात मान के चला जाए कि अब नाक के नीचे पानी आ चुका। अब ये थोड़ा हर जगह से हम लोगों को एक बड़ी आवाज़ निकालनी चाहिए, जहां उसके बाद हम लोग उन आवाज़ों को के साथ आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया, सबको धन्यवाद।